चुनावी प्रचार प्रसार को गति देते हुए प्रत्याशी अब ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ अंचलों तक पहुंचने लगे हैं। प्रत्याशी मतदाताओं से मिल रहे हैं, समर्थन के कारण अपनी भूख प्यास भी भुला बैठे हैं। यहां तक कि प्रत्याशियों को प्यास लगती भी है तो वह मतदाताओं को रिझाने के लिए ग्रामीण परिवेश अनुसार पानी पी लेते हैं। मतदाता प्रत्याशियों को छोटे छोटे सहयोग राशि भी प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनका उत्साह बढ़ा हुआ है। सुबह घर से निकलने के बाद देर रात तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर वापस लौटने वाले प्रत्याशी मतदाताओं के उत्साह से अधिक खुश दिखाई दे रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसका फैसला 17 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर करेंगे, लेकिन इसका फैसला 3 दिसंबर को आम जन के सामने आएगा। मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी 2,33,000 से अधिक मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच रहे हैं। क्षेत्र की दूरस्थ गांव में पहुंचे प्रत्याशियों को मतदाता भी सम्मान के साथ अपने समर्थन का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशियों को सम्मान स्वरूप सहयोग कर रहे हैं। सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ गांव में कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। एक दिन में लगभग 10 गाँवों में प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को आकर्षित करने का कार्य किया जा रहा है। दूरस्थ अंचलों के बिहड़ों व जंगल के गांव में भी प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। मतदाताओं के अनुसार क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्याशियों से मांग भी रखी जा रही है। सुबह तैयार होकर घर से निकले प्रत्याशी देर रात तक प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। मतदाताओं के समर्थन से उत्साहित यह प्रत्याशी भूख प्यास को भूलकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। देखो, यहाँ पर सबसे नीचे जो घाटी नीचे पेयजल की समस्या ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा सिंचाई की और पीने के पानी की बहुत समस्या आती है। इससे पहले भी मैंने कहा था, अगर मैं भविष्य में आप मुझे आशीर्वाद देते हो तो मैं आपकी जो भी समस्या है, पानी की सबसे पहले पानी की यहाँ समस्या है उसको निराकरण करूँगी। आज है जारौली का पुल है, जारौली का डैम, उस पर भी स्टॉप डैम बना है जो मेरे ससुर साहब के टाइम से है, और जो चेटी खेड़ा बांध है उसी से इसकी ज्यादा से ज्यादा समस्या माननीय सांसद जी महोदय द्वारा वो भी स्वीकृत हो चुका है, उसकी राशि प्रदान कर दी गई है, उस पर भी काम जल्दी से जल्दी चालू हो। मतदाताओं का अपार समर्थन है, सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सबका साथ हम सब लोग देखो साथ में चलते हैं। घर पे तो खाना हो नहीं पाता है, जल्दी निकलते हैं, सुबह बस चाय माय हो जाती है, जितना भी होता है चाय पी के हम लोग निकल जाते हैं। सुबह गांव-गांव हम जाते हैं जहाँ हमें ऐसा लगता है कि जहाँ बैठ के हम खाना खा सकते हैं, कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं भी जहाँ पानी आने की सुविधा हो जाती है, सब लोग सामूहिक बैठ के सब लोग एक साथ भोजन करते हैं। गाँव वाले भी करते हैं, इसमें गाँव वाले व्यवस्था सब जगह चाय नाश्ता बिस्किट सब जगह घर घर स्वागत है। नहीं, अच्छा लगा। गाँव में हम ऐसे ही पीते हैं और गाँव के एक हम तो शुद्ध भाषा में जीते हैं, शुद्ध वातावरण है, यही हमारा जीवन है। बिजली, पानी, खाद, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं और ये किसानों के मुद्दे हैं। जिससे बिजली, पानी और खाद को लेकर के हमारा किसान परेशान है, गौवंश को लेकर के बड़ा परेशान है। तो प्रमुख रूप से अभी तो हमारे इस क्षेत्र का यही सबसे बड़ा मुद्दा है। पेयजल की समस्या, जिसमें पीने के पानी की समस्या तो लगभग मैंने 80% ख़त्म कर दी है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था तो अभी यहाँ पर शून्य है। कहीं पर सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोग केवल एक खरीफ की फसल ले पाते हैं, रबी की फसल तो हो ही नहीं पाती है, और उसके अभाव में यहाँ का किसान मतदाता बहुत कमज़ोर है। इसलिए यहाँ से पलायन करते हैं लोग अपनी मजदूरी करने के लिए। सूरत, गुजरात, हर घर से 1-2 बेटे, लगभग इस घाटी नीचे से 5,000 से भी ज़्यादा बच्चे आज दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए चले गए हैं। उसको तो आदरणीय कमलनाथ ही रोक पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय पर भरोसा दिलाया था कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने उद्योग बंद पड़े हैं मैं उनको सबको चालू करूंगा और हर जिले में मैं इतने उद्योग लगाऊंगा और उन उद्योगों में 70% मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों के लिए मैं आरक्षण दूंगा। जितने मैं उद्योग खोलूंगा, निश्चित तौर पर उन्होंने तमाम सारे उद्योगपतियों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं सस्ती बिजली, सस्ता पानी और आपको सुरक्षा पूरी तरह से सब फॉर्मेलिटी करके मैं दूंगा। आप मेरे प्रदेश में उद्योग लगाइए। बहुत सारे उद्योगपति तैयार हो गए थे, लेकिन जब तक सरकार सबल को सबसे पहले तो सबल को हम जिला बनाने की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ से चलेंगे सिरे से तो लगभग 100 किलोमीटर दूर हमारा जिला पड़ता है। तो हमारे ज़िले के लोग 100 किलोमीटर जाते हैं, शाम तक लौट नहीं पाते, उनका कोई काम नहीं हो पाता है। और निश्चित तौर पर इसी तरह से सबल का जिला बनने से 200-250 किलोमीटर यहाँ से सैसराम से गसवानी से लेकर के जब श्योपुर जिले के लिए लोग जाते हैं उनको 250-300 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो उनके लिए भी सबल नज़दीक पड़ेगा, हम लोगों के लिए भी नज़दीक पड़ेगा। हमारी सबसे पहला मुद्दा है मुरैना सबल को जिला बनाना।
वैसे उसके विकास के लिए तो पर्यटक विभाग को उसमें सक्रिय होना चाहिए। निश्चित तौर पर वो एक ऐसा जगह है, वहाँ पर जब आप देखेंगे तो जलप्रपात इतना सुंदर है कि वहाँ तो देखते देखते पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन वहाँ थकते नहीं हैं। वहाँ पर बहुत सारे घड़ियाल हैं, बड़ा रेतीला रेतीला पड़ा है और बड़े ऊंचे नीचे चट्टान है। पानी जब वहाँ चलता है तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं वो पर्यटक विभाग उसको अंडर में अगर ले ले तो एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल वो बन सकता है, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिले। ये मामला तो उस समय पर पूरे देश में चला था। उस समय पर 109 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, 114 एमएलए हमारे थे, 114 हमारे एमएलए थे, 116 पे सरकार बननी थी। तो 109 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14 5 एमएलए भारतीय जनता पार्टी कम से कम थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता था, सब जानते जो राजनीति कर रहे हैं, कि भारतीय संविधान में ये साफ लिखा है जो बड़ा दल होता है उसको सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। हम लोग 114 थे तो सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल हमें देता। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि हम 6 एमएलए अगर खरीद लेते हैं, उनको गायब कर देते हैं, उनसे इस्तीफा दिलवा देते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर ये 108 रह जाएंगे, हम 109 हो जाएंगे, राज्यपाल हमें न्योता देगा, निर्दलीय सपा बसपा को मिलाकर हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो उस चक्कर में ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे विधायकों पर डोरा डालना शुरू किया। यहाँ तक कि मेज पे भी बाबू जंडल श्योपुर के विधायक थे, उनको भी गुमराह करके और हमें तोड़ने की बहुत कोशिश की। लेकिन जैसा मैंने अभी आप कहा कि मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता हूँ, मैं करोड़ों के अरबों खरबों में भी नहीं बेच सकता। तो उस वजह से मैंने कहा कमलनाथ जी को, राय साहब को फ़ोन करके, राय साहब बंगलौर में थे, साहब ऐसी ऐसी स्थिति हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। तो राय साहब आए और सारे विधायकों को कसा और उनको ऊपर निगरानी रखी, तब कहीं जाकर के हम सफल ले पाए। सरकार उस समय पर हमारी बन गई थी। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानी संगठन के रिपोर्ट पर मुझे आशीर्वाद दिया है। सबलगढ़ विधानसभा की 2,35,000 मतदाता बंधुओं के विश्वास पर एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे मैदान में उतारा है। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि मैं यहाँ सबलगढ़ विधानसभा में 20 साल से काम कर रहा हूँ और मैं ऐसा कोई सबलगढ़ विधानसभा की कोई ग्राम पंचायत नहीं है कि जहाँ लोगों में मेरा दुख सुख में आना जाना नहीं रहा हो। रही बात समस्याओं की, संघर्ष की, कि क्या क्या समस्याएं सबलगढ़ विधानसभा में, अभी तो मैं चूँकि चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर यहाँ जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीत के अगर गई, तो सबलगढ़ विधानसभा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, चाहे वो सर्व समाज के को देखते हुए, चाहे वो किसानों की खाद की समस्या हो, चाहे युवाओं के रोजगार की समस्या हो, चाहे वो मजदूरों की मजदूरी की समस्या हो, चाहे वो व्यापारी की समस्या हो, चाहे वो इस विधानसभा के मेरे सम्मानी मतदाता बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो भी समस्या होगी, उस समस्या की मैं जब तक मैं समस्या की लड़ाई लड़ूंगा। मुद्दे मेरे सबसे पहले पेयजल मुद्दा है मेरा रामपुर घाटी नीचे। दूसरा मेरा मुद्दा नगर पालिका सबलगढ़ है। और तमाम जो मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं जो काफ़ी, अभी क्या है कि मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि मेरी किसी से दलों से ज़्यादा मेरे विचारों की लड़ाई रहती है। मैं विचारों वाला आदमी हूँ। मैं एक तो झूठ नहीं बोलता राजनीति में। मैं 20 साल से राजनीति करता आता हूँ। मैंने चुनाव जीत भी देखी है, मैंने चुनावों में हार भी देखी है, लेकिन मैं कभी कोई मुझसे पूरे क्षेत्र में ये नहीं कह सकता कि सोनी धाकड़ फलाना वादा कर गया कि फलानी चीज़ें कर गया और वो वादा पूरा नहीं हुआ। अगर मैंने कहीं कहा भी होगा और अगर वो तो पूरा किया होगा। मुद्दे मेरे किसान के खाद बीज, चाहे वो तमाम चीज़ों किसान से जुड़ा हुआ मेरा मुद्दा है। रामपुर घाटी नीचे पानी की जो समस्या है वो मेरा मुद्दा है। जहाँ इस क्षेत्र में जो छोटे छोटे महिला और टोले जो सड़कों से वंचित रह गए हैं, ये भी मेरा मुद्दा है। मेरा सबसे जो मेन मुद्दा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा के मामले में जो भी मैं बेहतर कर पाऊंगा, तो यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों से मार्गदर्शन लेके, और हमारे सम्मानी पत्रकार बंधु भी इसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि ये आपकी ये जो कर्म है, आपकी मेरा कर्म है राजनीति, लोगों की सेवा करना, आपका भी जो कर्म है वो इतना अच्छा है
क्या हो सकता है हम लोग कहीं ना कहीं एक बार भूल जाएं, लेकिन पत्रकार महोदय जी मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि अंतिम छोर के व्यक्ति को की आवाज़ उठाने वाले अगर हम लोग काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी सहभागीदारी है। आप लोगों के माध्यम से, सभी लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से पूरी प्लानिंग की जाएगी और प्लानिंग करके सारी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और वो लड़ाई ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी कि नेता आते हैं जो भाषण देते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मध्य प्रदेश और मुरैना जिले की बात नहीं कर रहा। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, जिस परिवार के लिए मैं जिस परिवार के को देखते हुए मुझे आशीर्वाद दिया है माननीय बहन जी ने, तो सबलगढ़ विधानसभा मेरा परिवार है। और इस परिवार की कोई भी समस्या होगी तो समस्या के लिए मैं तत्पर तैयार रहूँगा और वो कैसी भी समस्या हो मैं लड़ाई लड़ूंगा। आपने कहा कि सबलगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी 20 साल से सूखा पड़ा है, ये कहना गलत है। ये इसलिए कहना गलत है कि राजनीति में जीत हार बनी रहती है, जीत हार बनी रहती है। सबलगढ़ विधानसभा में मैं ज़्यादा लंबे दौर तक चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपको अगले लेटेस्ट चुनाव की घटना बता दूं। 2018 की बहुजन समाज पार्टी ने मेरे सम्मानी लाल सिंह केवट जी दादा को प्रत्याशी यहाँ से बनाया। और लोग जातपात की बात करते हैं, लोग के जातपात से जो होता है, उनके समाज के 8,000 वोट थे। उसके अलावा भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ 40,000 वोट लेके गई थी। और जिसकी देश से, स्टेट से लेके पूरे देश तक, सेंट्रल तक सत्ता है, और जो 20 साल से जिसकी सत्ता जहाँ काबिज भारतीय जनता पार्टी, वो तीसरे नंबर पे जा रही। चूँकि कांग्रेस पार्टी भी 50 साल यहाँ राज कर चुकी है, तो कांग्रेस भी यहाँ कभी एक तरफा नहीं रही। और कांग्रेस पार्टी के जो लीडरों ने जो अभी तमाम बातें करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। पहले तो उन्होंने आने वाले 2018 में गुमराह किया। उस समय पे सम्मानित दिग्विजय सिंह जी आए, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से और उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि आप लोग रामपुर घाटी नीचे की भोली भाली जनता के सामने आप लोगों को ने इतना विश्वास दिलाया है कि हम कह के जा रहे हैं, आप कांग्रेस को यहाँ से जिताओगे तो आपकी पानी की समस्या हल हो जाएगी। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।